बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज़ अली और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने अरूज पर है, उसका जो जोश व जज्बा है वो भी बामे अरूज पर पहुंच चुका है। आज बड़ा अहम मैच खेला जा रहा है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। अगर अब तक के जो मैचेस हो चुके हैं इस लीग के, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है वो उस तरह इस लीग में अब तक परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जो भी वजूहत हैं। लेकिन 2 रोज़ पहले जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का, उसमें बड़ी खुशाइंद चीज़ सामने आई और उसमें वो चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट था, हमारा जो खिलाड़ी हमारे उभरते हुए जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे हैं या जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। ख़ास तौर पे हम बात करें फास्ट बॉलर अली रज़ा की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की एक्सेप्शनल। वो एक बच्चा, उसकी जो बॉलिंग है उससे देख कर लग रहा है कि इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि जो हमारे कोचेज़ हैं उनसे इसको थोड़ा सा महफूज रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने देखा है कि एक बच्चा जब बड़े अच्छे एक्शन में आता है और जब किसी कैंप में जाता है तो फिर उसके एक्शन के साथ छेड़छाड़ शुरू की जाती है, तो उसकी जो स्पेस होती है या उसकी वो जो एक इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। लेकिन अली रज़ा, जिन्होंने अभी हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है, बड़े होनहार फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जो ऐसे फास्ट बॉलर्स जो कि जिनको फ्यूचर कहा जा रहा है उनमें इनका शुमार होता है। इसके साथ साथ अब्दुल समद ने जिस तरह बैटिंग की, वो जो चीज़ हमारी T20 क्रिकेट से मिसिंग थी वो अब्दुल समद ने दिखाया कि उनमें वो पोटेंशियल भी है और उन्होंने करके भी दिखाया है। अब्दुल समद ने जिस तरह हिटिंग की है, नीचे आके पावर हिटिंग की है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हमें नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तानी लड़का है ही नहीं जिस तरह वो खेल रहा था। बिल्कुल उन्होंने किसी बॉलर को खातर में नहीं लाए और बड़ी शानदार किस्म की नीट एंड क्लीन हिटिंग की, और इसकी मिसिंग थी हमारी क्रिकेट से पिछले बड़े अरसे से ये चीज़ें, क्योंकि हमने जैसे पहले भी बात की कि आसिफ अली पाकिस्तान के एक अच्छे पावर हिटर हैं और लेकिन उन्हें पिछले कुछ अरसे से फॉर सम रीज़न समझ नहीं आई क्यों उन्हें अचानक टीम से बाहर किया गया। लेकिन उसके बाद आसिफ अली जब बाहर हुए तो थोड़ा ऑफ कलर हो गए। लेकिन अब एक ऐसा लड़का अब्दुल समद, जो कि अभी हाल के दौरान न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम का हिस्सा था और 2-3 अच्छी इनिंग्स वहाँ भी इसने खेली, कोई छोटी इनिंग्स थी लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली जिसमें दिखाया उसने कि उस लड़के में स्पार्क है। लेकिन जो उसने परसों इनिंग्स खेली है वो इनिंग्स इस बात की अक्कास है कि इस बच्चे में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, फैसलाबाद में भी खेलते हैं, लाहौर में भी आकर खेलते हैं और बाकी जो पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट है उसमें हर जगह वो दिखाई देते हैं अब्दुल समद। लेकिन उन्होंने जिस तरह बैटिंग की और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस था, अगर आप उसकी बैटिंग देखें, जिस तरीके से हर शॉट के बाद वो कॉन्फिडेंसली अपने सामने वाले साथी के साथ बात कर रहा था और उसके बाद उसका जो मैच के इख्तिताम पे जो इंटरव्यू था वो देखें तो आपको लगेगा कि ये पूरा पैकेज है ये बच्चा आने वाले दिनों के लिए। और पाकिस्तान की टीम में जो जगह खाली हुई दिखाई देती है, हमें नंबर 6 के ऊपर एक स्लॉट दिखाई देता है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या वो T20 क्रिकेट हो, यानी कि वाइट बॉल क्रिकेट में ये लड़का जो स्लॉट खाली है उसको पुर करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए, इसके साथ काम जारी रखा जाए। अब्दुल रज़ाक की जो स्ट्राइक फोर्स जिसकी वो कोचिंग कर रहे हैं उसका भी हिस्सा है, और रज़ाक से जब बात हुई तो उन्होंने कब ये कहना था कि जो चंद लड़के जो बड़े ब्राइट हैं, जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, उनमें से ये बच्चा है। तो अब ज़रूरत यह है कि इस बच्चे के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें PSL के बाकी जो मामला हैं उसके हवाले से, ख़ास तौर पे हम कराची किंग्स की अगर बात करें तो कराची किंग्स ने पहला मैच बड़ा जीता, बड़े कॉन्फिडेंटली, और बहुत बड़ा मार्जिन था जिसको उन्होंने जीता और बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एक बड़ा टारगेट जो उन्होंने अचीव किया। लेकिन उसके बाद कराची किंग्स की टीम आउट ऑफ सोर्स दिखाई दे रही है, कोई ना कोई कमी दिखाई दे रही है, उनके बॉलर बैट्समैन उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो मैच एक के बाद एक मैच हारती जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक अपने तमाम मैचेस जीत चुकी है और उनका जो कम्बिनेशन है वो इस वक्त तक सबसे बेहतर कम्बिनेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है। शायद वो ऐसे लग रहा है कि शायद ये टीम इस टूर्नामेंट से पहले से ही जल हुई है, इकट्ठे खेलती हुई आ रही है, क्योंकि हर किस्म की कंडीशन में हमने कराची वाले मैच में देखा कि उन्होंने नवाज़ को ऐड किया, लेकिन वो गो के उसको बाद में शादाब खान ने गलती तस्लीम की कि उनसे वो पिच मिस रीड होगी दोनों टीमों से, तो नवाज़, लेकिन फिर भी नवाज़ ने अपना रोल प्ले किया। उसके साथ साथ शादाब खान अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, बॉलिंग रिदम में वापस आ रहे हैं, जो कि ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी अच्छी बात है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी तनकीद की जद में थे शादाब, हमने देखा है दौरान न्यूजीलैंड के दौरान भी, और वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ल्ड पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और उनकी टीमों के लिए, फ्रेंचाइज के लिए, वो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। गो के मोहम्मद रिजवान ने 100 ज़रूर किया लेकिन उनका स्ट्राइक रेट वो नहीं है जो T20 क्रिकेट से मैच करता है, और रिजवान थोड़ा सा नाराज़ भी दिखाई दिए अब तक T20 स्क्वाड से जब उसे ड्रॉप किया गया, क्योंकि एक दो दफ़ा उनसे पूछा गया तो उनका कहना था जी ये
T20 स्क्वाड के हवाले से जिन्होंने ये फैसला किया है, हमने तो फैसला माना है, इसका जवाब फैसला करने वाले देंगे। तो लेकिन अब तक रिजवान जिन्होंने फैसला किया है उन फैसला साजों को भी जो है मुतमईन नहीं कर सके अपनी परफॉर्मेंस से। उसके बाद हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम इस वक्त हमें लग रहा है कि वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो किसी बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्होंने लिया हुआ है क्या है, लेकिन बाबर आजम का इस वक्त अच्छी फॉर्म में ना होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल का बायस बन सकता है, क्योंकि बाबर आजम इसमें तो कोई शक है ही नहीं, दूसरी राय नहीं है कि बाबर पाकिस्तान का इस वक्त जो क्रिकेट है उसमें सबसे प्रीमियर बल्लेबाज है और उसका फॉर्म में आना, उसका रिदम में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और बाबर आजम उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म में आएंगे। अगर आज कराची किंग्स और पेशावर के बाद मैच की बात की जाए तो आज के मैच के लिए बज़ाहिर ये लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज का मैच जीतेगी और तो ये है कि बाबर आजम आज एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे और कमबैक भी करेंगे। आपके साथ आने वाले दिनों में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, नई बातों के साथ, नई इतलात के साथ। हमारा देखते रहिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।